यूपी के फर्रुखाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है, जहां पर पिता पुत्र के शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। पुत्र का छत और पिता का घर के थोड़ी दूर खेत में शव मिला पड़ा। पिता पुत्र का शव देखकर परिजनों में दहशत फैल गई है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फर्रुखाबाद के थाना शमशादाबाद क्षेत्र में सरैया गांव में शनिवार को सुबह पिता पुत्र के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका लगाई जा रही है कि पिता पुत्र की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। पुत्र के गले में शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। पुत्र का गला कसकर छत पर ही उसकी हत्या की गई है। गाँव वालों के माने तो पिता पुत्र में आपसी विवाद रहता था। पुत्र अपने माता पिता के साथ मारपीट करता था और झगड़ा करता था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और पिता पुत्र के शव मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किसी धारदार या नुकीले चीज़ से उन पे वार किया गया है और साथ में गला भी दबाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और जो पिता हैं रामनिवास, उनके शरीर पे कोई भी चोट, जाहिराना चोट अभी तक पुलिस को दिखे नहीं है, लेकिन उनका ही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु का असल कारण उसके बाद ही पता चलेगा। जो यहाँ प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई है, परिवारजनों ने बताया है कि पिता पुत्र में नहीं बनती थी। पुत्र जो शराब पीने का आदी था और पिता और माता दोनों से निरंतर झगड़ा किया करता था। और कुछ दिन पहले उसने अपने ट्रैक्टर में भी आग लगाई थी। वो पैसे मांग रहे थे, पिता ने पैसे दिए नहीं थे, तो शायद इसी वक्त उन्होंने ट्रैक्टर में आग लगाई थी। और जो अभी तक गाँव वालों ने बताया है प्रथम दृष्टया, उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव है कि पिता ने पुत्र की हत्या की और सदमे में उनको शौच में जाने वक्त मृत्यु हो गई। पुलिस इन सभी पहलुओं पे और साथ में और भी कोई पहलू होगा उस पर विवेचना कर रही है और विवेचना के बाद ही हम सही रूप से कह पाएंगे कि ये कारण क्या है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। डीपी यादव पुराने सपाई थे। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया था। डीपी यादव ने मझोला थाना क्षेत्र में अपने बुद्धि विहार के आवास पर सुसाइड किया है। डीपी यादव ने थाना मझोला क्षेत्र के बुद्धि विहार कॉलोनी में अपने आवास के ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में आत्महत्या कर ली। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी यादव का संदिग्ध परिस्थितियों में उनके आवास के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पहली मंजिल पर ही परिवार रहता है। जैसे ही परिवार को डीपी यादव की आत्महत्या की खबर मिली, परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने परिवार के अलावा किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। तो वहीं फॉरेंसिक टीम पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ कर रही है। घर और आसपास में लगे सीसीटीवी की फोटो भी एकत्र की गई है। अभी आशंका जताई जा रही है कि गोली मारकर आत्महत्या की गई है या किसी ने हमला किया है। देखिए, सुबह करीब 9:30 के आसपास में थाना प्रभारी मझोला को सपा के एक पूर्व नेता हैं, उनके द्वारा इस सूचना मिली थी कि जो धर्मपाल यादव जी हैं, पूर्व सपा के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया है। और यह मौके पे थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम है, उसके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा स्टोर टाइप का एक रूम है और वहाँ पे एक छोटा बैग है। उसी के अंदर से जो रिवॉल्वर है उसको निकाला गया है और उन्होंने राइट हैंड से जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उससे गोली मारी गई है और इसमें प्रथम दृष्टया देखने पे आत्महत्या लग रहा है। उत्तर प्रदेश में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने आज सांसदीय दल की बैठक बुलाई, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे और सांसदीय दल के नेताओं का भी चुनाव होगा। इस बीच सपा दफ्तर के आगे लगे एक पोस्टर चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि सबके श्री अखिलेश। सपा दफ्तर के आगे से होर्डिंग अमेठी से सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव की ओर से लगाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव को सबका नेता बताया गया है। तो वहीं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मात देने वाले सपा के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद की जीत का भी जिक्र किया गया है।
इस पोस्टर में ऊपर लिखा गया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तस्वीर लिखी हुई लगाई गई है और नीचे एक तरफ सपा नेता जय सिंह यादव और दूसरी ओर अवधेश प्रसाद की तस्वीर लगी हुई है। इस पोस्टर में सबसे बड़े में लिखा गया है कि सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को लेकर कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई है। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून को देर शाम वह अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब वाराणसी में भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। अपनी तीसरी पारी शुरू करने से पहले वो बाबा काशी विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए काशी दौरे पर रहेंगे। वाराणसी प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे का निर्धारित तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन 10 जून से 12 जून के बीच वो वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जनपद में जा सकते हैं। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद काशी पहुंच रहे हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल है। पहले काशी दौरे पर भी रह चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत की जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। इससे पहले भी उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत और काशी दौरे को लेकर बैठक शुरू कर दी है। चुनावी नतीजों के बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से बाहर हैं। मुख्यमंत्री ने आज सभी मंत्रियों को कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री की बैठक 1 घंटे के भीतर ही खत्म हो गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यूपी में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। बीजेपी को इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें मिली हैं। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को मात्र 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिलने का असर केंद्र सरकार पर भी देखा जा रहा है, जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़ों को छू नहीं सकी और अब अन्य दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाले को मोहम्मद शरीफ को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। बता दें कि नाजिर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जजमऊ थाने में घर कब्जा करने का मंशा से आगजनी कराने का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें विधायक समेत कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है और आरोपियों पर 30,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन अलग अलग कारणों से फैसला टलता रहा। इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल कराने को कहा था। लेकिन चलिए, ऊपर वाला है, अल्लाह है, इंसान सर, अल्लाह है, ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारा भाई बेगुनाह है और हम सब बेगुनाह है सर। इसके बाद आगे की क्या उम्मीद है? आगे सर इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहीं से इंसाफ मिल जाएगा। हमको उम्मीद है कि हमको यहीं से इंसाफ मिल जाएगा। जो पैसा जुर्माने के रूप में लोन वसूला जाएगा, अगर वो जमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं जमा करते हैं तो उसके बाद व्यवस्था जमा कर देंगे तो 40% उसका आदमी को प्राप्त किया जाएगा। वो आदमी के पास न रहने का, खाने का स्थान नहीं है, उसका पूरा झोपड़ी जल गई है। उस जगह आगजनी कांड में जो सजा हुई है, अधिकतम सजा 7 वर्ष न्यायालय की है। उस आदेश को हम लोग भी परिशीलन करेंगे और परिशीलन करने के दौरान अगर देखते हैं कि सजा जिसका नहीं है, किस बिंदु हमारे न्यायालय नहीं लिखे हैं, उसके हम लोग अपील में भी जाएंगे। आएगी विचारण के दौरान न्यायालय में उस एविडेंस के आधार पर फैसला होगा। वी आर नॉट एग्री विद द एनालिसिस विद द एप्रिसिएशन ऑफ द कोर्ट। वी विल चैलेंज दिस जजमेंट बिफोर द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम न्यायालय के एप्रिसिएशन को गलत साबित करेंगे, हमें जस्टिस मिलेगा।